परीक्षाओं को लेकर विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं और सम सेमेस्टर की परीक्षाओं का क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ जिद्दोजहद चल रही है हमारे एग्जामिनर के माइंड में, उनके दिमाग में। चलिए उस पर बात करेंगे क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं इस समय। मेरा नाम है ऋषभ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ऋषभ में। तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज ऋषभ वंस अगेन इन योर यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं अपने इस जबरदस्त और शानदार वीडियो को। महत्वपूर्ण खबर है इस चीज़ के बारे में आपको बता दें, साथ ही साथ सबसे पहले आपको बता दें कि वीडियो पे आए हैं, वीडियो पे क्लिक किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर न्यूज़ समझ में आती है तो बताया करिए, और अगर न्यूज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन को। चलिए बात करते हैं क्या कुछ है आज की बड़ी अपडेट। तो गाइस आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे होंगे कि विषम सेमेस्टर के 2 महीने बाद सम सेमेस्टर, बच्चे हैरान परेशान। देखिए जो सारी चीजें निकल रही हैं, इन सारी चीजों से कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। अब क्या कुछ इफेक्ट होता है आपके जो आपका पेपर आने वाला है उस पर किस प्रकार का इसका इफेक्ट होगा, वो आप देखेंगे जब आप एग्जाम देंगे, वहां पर इन सारी चीजों का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज होती है, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज की अगर आप बात करते हैं, अगर कोई आर्टिकल निकलता है, कोई फंडा निकलता है, कोई भी मैटर अगर वो आर्टिकल के तौर पे अगर पेपर में निकलता है तो वहां पर देखिए उस चीज का इफेक्ट पड़ता है। मैं बता दूं आपको साफ तौर पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज का कब इफेक्ट पड़ेगा? जब आप एग्जाम देंगे, अपने परीक्षाओं के एग्जाम के दौरान जब अपने पेपर को देखेंगे तो वहां पर आप साफ साफ देख पाएंगे कि आपके एग्जाम पे किस प्रकार का डिफेक्ट पड़ा है। चलिए वो सारी चीजें बाद में बात करेंगे। चलिए एग्जाम न्यूज की बात करते हैं। तो 2 वर्ष बाद कर रहे प्रैक्टिकल सेमेस्टर परीक्षाओं का समय आया नजदीक। यहां बता दें आपको कि जितने भी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों में इस बात को लेकर बेचैनी है कि विषम सेमेस्टर परीक्षाएं इतनी देर से हो रही हैं, लेकिन सम सेमेस्टर की परीक्षाएं अंदाजन मई में आयोजित करवाई जाएंगी। बता दें आपको कि जो शेड्यूल जारी किया गया था, जो एकेडमिक कैलेंडर जारी होता है उसके हिसाब से आपके जो एग्जामिनेशन है वो 28 मई को शेड्यूल्ड हुए थे, प्री शेड्यूल्ड हुए थे, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एग्जाम आपका सम सेमेस्टर का जो एग्जाम था, सॉरी विषम सेमेस्टर का जो एग्जाम था वो फंस चुका है। तो उस वजह से आपकी जो डेट शीट है उसमें एक्सटेंशन देखी जाएगी। जो आपके सम सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, लाइक 6वें सेमेस्टर, 4थे सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूं कि वो एग्जाम अब जून में जाएगा, जो सम सेमेस्टर का आपका एग्जाम होगा। लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है, आप देखिए यहां पर कि अंदाजन मई में आयोजित करवाई जाएंगी। अब विद्यार्थी परेशान है कि इतनी जल्दी दूसरे सेमेस्टर को पूरा करना कैसे संभव होगा। बस सही बात है भाई कि इतने जल्दी कैसे सेमेस्टर पूरा करेंगे, छात्र तो परेशान हैं। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ने भी 2 वर्ष बाद ऑफलाइन सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित कराने का फैसला लिया है। विद्यार्थियों में इस बात को लेकर हलचल है कि मार्च में हो रही विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाद मई में फिर सम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित होंगी। वहीं सेमेस्टर परीक्षाएं होने के बाद प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसकी भी तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं। दूसरी ओर शैक्षणिक सत्र देर से प्रारंभ होने के कारण विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी देर से प्रारंभ हो रही हैं। एक तरफा लेटरल एंट्री वाले विद्यार्थी परेशान हैं कि उन्हें प्रथम वर्ष के विषयों की भी परीक्षा देनी है और द्वितीय वर्ष के भी, वहीं प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी देनी है, उसके बाद फिर सम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी देनी है। देखिए लेटरल वाले जितने छात्र हैं सभी बेहद ही परेशान हैं, बेहद ही अचंभे में पड़े हुए हैं कि किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशंस जाएंगे, क्या कुछ चीज़ें होंगी। बेहद ही ट्रबलफुल होने वाला है उन छात्रों के लिए जो छात्र अभी लेटरल एंट्री लेके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इस वर्ष में कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्या कुछ न्यूज़ है। वहीं प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी देनी है, उसके बाद फिर सम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी देनी है। ऐसे में एक साथ उन पर काफ़ी बोझ आ गया है। सही बात है, यह सत्र ही कोरोना के कारण देरी से प्रारंभ हुआ। परीक्षाएं भी जनवरी में होनी थी, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर विधानसभा चुनाव के कारण यह मार्च के लिए स्थगित कर दिए गए थे। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे संयम रखते हुए एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करें। प्रमोद कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक झांसी। राजकीय पॉलिटेक्निक झांसी का ये न्यूज़ है, उनके द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा ये न्यूज़ निकाला गया है। कहा गया, कुछ छात्रों के कमेंट देख लेते हैं क्या कुछ छात्र के दिमाग में चल रहा है। सही रहा इस साल से कक्षाएं ऑफलाइन हो गई, क्योंकि इसी साल से प्रैक्टिकल वाले विषय आए हैं, शिवा कह रहे हैं। वहीं साथ साथ आपको बता दें कि शिखा कुशवाहा जी कह रही हैं कि अभी 4थे सेमेस्टर की कक्षाएं चल रही हैं और तीसरे सेमेस्टर के पेपर होने हैं, पढ़ाई का बोझ बहुत है। बेहद ही टेंशन वाली बात है भाई साहब। ये तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी छात्र हैं, जो व्यूअर हैं मेरे, देख रहे हैं, मेरे फैमिली के मेंबर्स, आप इस अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप बेहद ही अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितनी ज्यादा ट्रबलफुल हो चुकी है आपके रोजमर्रा की जिंदगी इस समय।
चलिए आगे बात करते हैं। जब तक एग्जामिनेशन ये पार नहीं होने वाले हैं तब तक आपकी जो बॉडी की वो जिद्दोजहद होने वाली है, आप परेशान होने वाले हैं। वहीं बता दें कि 3 सेमेस्टर का पढ़ा सब मिक्स हो रहा है, बस पेपर में कुछ गड़बड़ ना हो। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि तीनों सेमेस्टर का सब मिक्स होता चला जा रहा है। सही बात है। इस तरीके की जो पढ़ाई चल रही है इस समय, बीटी-यूपी का जो कैलेंडर चल रहा है, जिस हिसाब से शेड्यूल चल रहा है, जिस हिसाब से एग्जामिनेशंस की पोजीशंस चल रही हैं, वह बेहद ही खराब स्थिति चल रही है छात्रों के लिए। बेहद ही तो कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है ये स्थिति। चलिए बात करेंगे ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ लेकर, अगले वीडियो में बताएंगे आपको क्या कुछ इसका डिफेक्ट हुआ और क्या कुछ इससे चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, क्या इससे कुछ डिफेक्ट होने वाला है या फिर आपका इससे कुछ इफेक्ट होने वाला है, क्या कुछ चीज़ें इसके आगे होने वाली हैं। सारी चीज़ें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई ऐसा आर्टिकल आता है तो बने रहिए हमारे साथ, एजुकेशनल ऋषभ के साथ, एंथुसियास्टिक ऋषभ के साथ। हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑल बडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।